तो फ्रेंड्स, सुबह के ठीक 5 बज रहे थे और हम लोग निकल चुके थे अपने सफ़र पर। नींद आंखों में थी लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा। देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं पटना स्टेशन। यहाँ से हमने पकड़ी सुबह 5:30 की ट्रेन और निकल पड़े कोलकाता के लिए। वैसे हम लोग कोलकाता क्यों जा रहे हैं ये आपको वीडियो के आगे पता चलेगा, सो स्टे ट्यून। हमने इस बार जनरल टिकट ली थी और वो भी अर्जेंट में। ट्रेन का माहौल आप लोग जानते ही हैं कि कहीं शोर, कहीं भीड़, कहीं गंदगी, लेकिन हमने पूरा ध्यान रखा। जो भी कचरा था उसे डस्टबिन में डाला या अपने बैग में, क्योंकि सफ़र हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है ऑफकोर्स। ट्रेन में हमने खूब मस्ती की, अलग अलग चीज़ें खाई, बातें की और देखते देखते सफ़र कट गया और लगभग दोपहर 2 बजे हम पहुंच गए कोलकाता स्टेशन। स्टे की जगह थोड़ी सी दूर थी, इसीलिए हमने क्लॉक रूम में अपना लगेज रखा और सोचा चलो पहले पास की जगह घूम लेते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे लगेज रख रहे थे और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। तो हमने सोचा चलो पहले बोटैनिकल गार्डन क्यों ना घूम लें। तो हमने ऑटो बुक किया। ऑटो बुक करने से पहले हम लोग सोचे चलो पेट पूजा कर ली जाए। तो हमने अमरूद, मेरे हस्बैंड की फेवरेट ऑफ कोर्स, अमरूद खाई और हम लोग बैठ गए ऑटो में। तो ऑटो का फेयर वगैरह मतलब थोड़ा अनजान देख के ना ऑटो वाले समझ जाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था तो इस ओके चलता है। तो हमने ऑटो में बैठ के भी कुछ अमरूद खाए और बस वेट करने लगे कि अब ऑटो वाला स्टार्ट करे। तो हम लोग बस पहुंच गए थोड़ी देर में, मतलब लगभग मेरे को लगता है 20 से 25 मिनट में बोटैनिकल गार्डन पहुंच गए। और अंदर में प्लास्टिक्स अलाउड नहीं थे और अमरूद जो कुछ बचे हुए थे प्लास्टिक में थे। तो हमने अब यहीं पे अपने अमरूद ख़त्म करके प्लास्टिक को डस्टबिन में फेंक दिया और अब हम लोग इंटर हो गए गार्डन के अंदर। और सच में फ्रेंड्स, गार्डन इतना बड़ा था, इतना हरा भरा था, चारों तरफ पेड़ पौधे, कुछ प्यारी प्यारी चिड़िया और खुली हवा। मन एकदम रिलैक्स हो गया था, जितनी भी थकान थी ना दूर हो गई। बाबू तो पूरा एंजॉय कर रहा था, हर चीज़ उसके लिए नई थी, एकदम नई, और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फ्रेंड्स, हम लोग कल रात से ट्रेवल कर रहे हैं और पता नहीं और कितने दिन तक ट्रेवल करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग मोतिहारी से पटना आए और पटना से हम लोग रात में स्टे हम लोग मम्मी के घर में किया और उसके बाद सीधे कोलकाता के लिए आ गए। और यहाँ के भी हमने आराम नहीं किया, हम लोग पहुँच गए घूमने के लिए बोटैनिकल गार्डन। और इतना बड़ा था ना बोटैनिकल गार्डन, मैं क्या ही बताऊँ, घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे दीवान लेक था जो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी जगह थी। जो कोलकाता के होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा। और गार्डन में ना कई जगहों पे ताले लगे हुए थे क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों पर रिसर्च होती है। ये है फार्म हाउस, और ये डिनो का एरिया भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे भी बंद था। और ये ना पेड़ अलग अलग तरह के देख के बाबू बहुत एक्साइटेड हो रहा था और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और बाबू को ऐसा पता लग रहा था ना कि जो छोटा भीम कार्टून देखता है उसमें पेड़ासुर और कौन कौन, जो कृष्ण वाला भी छोटा एनिमेटेड कार्टून शो आता है ना उसमें रहता है, वो वैसे ही उसे देख देख के मज़ा आ रहा था। और ये देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ पे डायनासोर है एक बना हुआ, और अंदर बाबू बहुत जाने की उसे इच्छा थी पर वो जा नहीं पाया क्योंकि लॉक लगा हुआ था, अलाउड नहीं था अंदर जाना। बहुत देर घूमने के बाद हमें कुछ इंसान दिखे, मतलब एक दो तो दिख रहे थे, इतने सारे इंसान हमने बहुत देर के बाद देखे। स्कूल के बच्चे पिकनिक पर आए हुए थे और पूरा माहौल अभी और ज़्यादा अच्छा लग रहा था आसपास लोग देखकर। और जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ये देखिए, एशिया का सबसे बड़ा बनियान ट्री। ये पेड़ लंबाई में नहीं बल्कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जैसा आप लोग पढ़ सकते हैं। सच में फ्रेंड्स, खुद देखकर ही इसका साइज समझ आता है। चलते चलते हम लोग बहुत थक चुके थे। बाबू अपने पापा के पीठ पर बैठ गया और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ता पूछते पूछते आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि रास्ता ना मतलब इतना इधर से उधर था ना, हम लोग मतलब भटक ही गए थे मेरे ख्याल से। तो बहुत बड़ा था और थक भी गए थे। अब तो स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट लग रहा था। और आगे जाके मेरे हस्बैंड ने एक अंकल से पूछा कि मतलब बाहर निकलने का किस साइड से रास्ता है। तो हम लोग आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे हमें दिखी हुगली नदी, जैसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमें हुगली नदी दिख रही है। और ये मैंने सोचा कुछ कैप्चर कर लूँ चिड़ियों को, पक्षियों को, जो मैं आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। तो कितना प्यारा लग रहा है ना। फ्रेंड्स, रिटर्निंग में हमने थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाया, गोलगप्पे भी मैंने खाए थे, बहुत टेस्टी था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। चना मटर और खट्टा मीठा सा, ये पता नहीं क्या था, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। और बाबू पता नहीं पैकेट में क्या लेके आया था, उसे भी बहुत खाने में अच्छा लग रहा था। और फिर स्टेशन पर वापस हम लोग आ गए और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रात हो गई है। और हमने यहाँ पे अंडा वाला ब्रेड खाया। ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट था और अंडा भी मतलब टेस्टी लग रहा था। जो भी इसने बनाया था, जो भी इसे कहते हैं मुझे नहीं पता,
और खाने में बहुत ही मज़ा आया। अब हम लोग जा रहे थे अपने लगेज को लेने क्लॉक रूम में। अपना लगेज लेकर यहाँ से निकलेंगे आप लोग अपने स्टे की ओर। बाकी का सफ़र आपको अगले ब्लॉग में दिखेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।